हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज के पास इसके नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स पर बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। आई गेस कैपेसिटर और रेजिस्टर पर मिलाकर सी इक्विवेलेंट और आई इक्विवेलेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो चुका है और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। बट उसके पहले लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने स्टार डेल्टा कन्वर्जन सीखा था और एक प्रॉब्लम भी किया था और भी प्रॉब्लम करना है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ जा रहे हैं। प्रोबेबली हम लोग इसके बाद सी आर सर्किट्स पर ही कंटिन्यू करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे मेथड सीख चुके हैं ऑलरेडी ना। चलता रह जाएगा, करने नहीं गए तो चलता रहेगा। मेथड्स और भी हैं। एक मेथड था, किसी बच्चे का ही डाउट था कि सर अगर हो पाए तो बता दे। थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम विल बी आवर डिस्कशन फॉर टुडेज वीडियो। इस वाले वीडियो में हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पे प्राइमरी डिस्कशन करेंगे। ये एक मेथड है जिससे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट, आई रिपीट, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, शुरू करने से पहले थेवेनिन थ्योरम करने के बाद थोड़ा होगा तो एक आध हम लोग और मिसलेनियस प्रॉब्लम भी करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट व्हाट इज थेवेनिन थ्योरम। तो अगर देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट हियर, इफ देयर इज एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट हियर, समझना भैया अपने आराम से। कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर दिया हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, पीछे में कुछ भी क्लमजी सर्किट है, ये मान लो दो नॉट है और इसके अक्रॉस तुम्हारा कोई भी लोड लगा हुआ है जो तुमको पता है। ये एसी हो सकता है, प्लग्स होता है ना, जब हम लोग कभी एसी लगा देते हैं, हो सकता है कभी लोग एसी की जगह फैन लगा दे, हो सकता है कभी लोग फैन की जगह कुछ और प्लग कर दे, फ्रिज प्लग कर दे। तो ये दो पॉइंट के अक्रॉस कुछ भी लोड लग रहा है बार बार, बट अंदर का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो वो एक कांस्टेंट है, वो स्टैग्नेंट सर्किट है, वो बदल नहीं रहा समय के संग। राइट, तो अब अलग अलग जब हम लोग यहाँ पर लोड लगाएंगे तो सर्किट का नेट इक्विवेलेंट बार बार बदलेगा और बार बार फिर हमें करंट भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। राइट, बार बार पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें तो कि थेवेनिन कहता है कि भाई वी कैन ऑलवेज रिजॉल्व डाउन दिस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट to a simple circuit with some VThevenin and RThevenin. RThevenin is the resistance and VThevenin is the voltage of this complicated circuit. And keeping the same load resistance, we can find this current. We can find the current through this load. है कि नहीं? मतलब इस complicated circuit को हम लोग एक VThevenin और RThevenin से जो सीरीज में है उससे रिप्लेस कर सकते हैं और अब चाहो तो करंट भी ऑब्टेन कर लोगे। VThevenin by RThevenin plus RL will be the current through this। अभी RL बदलते जाओ, ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अगर ये 4 की जगह 5 हो गया तो बस यहाँ पे सीरीज में RTH प्लस 4 की जगह 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके के सर्किट को इस तरह के सर्किट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। दैट इज बीन गिवन टू अस बाय थेवेनिन। थेवेनिन सेड दिस। और किसी सर्किट को हम लोग अगर ऐसा कन्वर्जन से गो थ्रू करवाते हैं, हम लोग बोलते हैं वी आर थेवेनाइजिंग अ सर्किट। हम लोग कहते हैं हम लोग सर्किट को थेवेनाइज कर रहे हैं। राइट, प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करने के पहले हम लोग कुछ स्टेप्स सीख लेते हैं ये वी थेवेनिन और आर थेवेनिन ऑब्टेन करने का। आई गेस समझ में आ गया होगा। अगर इस सर्किट को हम लोग इससे और इससे रिप्लेस कर दें, मतलब इसका इक्विवेलेंट होगा ये एक वी थेवेनिन और ये आर थेवेनिन, तो हम लोग इतना मेहनत नहीं करके बस यहाँ से काम कर लेंगे। बहुत बड़ा सर्किटरी है कोई पीछे में। ठीक है, तो द थ्योरम सेज एनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैन बी replaced by Thevenin voltage in series with the Thevenin resistance, right? Single Thevenin voltage and single Thevenin resistance to obtain the current through the load resistance on which we are trying to work on. ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जो हम बोले भाई इसको रिवाइंड करके लिख लेना। In any complicated circuit can be replaced by a VThevenin is with RThevenin, single RThevenin and single VThevenin. Now, let's take an example. एक छोटा सा easy example से शुरू करते हैं। +20 किसी बच्चे का डाउट था, देखो बेटा जैसे स्टार डेल्टा कन्वर्जन हुआ, थेवेनिन थ्योरम हुआ, ये सब ना मतलब बहुत डायरेक्टली यूज में नहीं आता है। कभी कभार ऐसा बेबस हो जाओगे कि कोई मेथड नहीं मिल रहा है ना, तब इन सब पर जाओ। एडवांस के प्रॉब्लम्स में ये सब बहुत काम में आता है, पर अगर मेंस का अभी का लेवल देखा जाए, नीट का लेवल देखा जाए, तो इतना कुछ जानने का उतना कोई खास ज़रूरत नहीं है। जान के रखो मेथड, यूसेज में आए अच्छा बात है। क्या होता है ना, बहुत बार ये सब मेथड अगर
किसी को भा जाए ना, सबका अपना अपना चॉइस होता है। जिसको ये मेथड अच्छा लग गया ना, वो काफ़ी खुशी खुशी इसी मेथड को यूज़ करेंगे बहुत बार। जैसे बहुत लोगों को स्टार डेल्टा पसंद आ गया था, तो लास्ट वाले टाइम जब हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, हम लोग देखे कि बहुत सारे बच्चों को वो स्टार डेल्टा कन्वर्जन अच्छा लग गया था, बोल के वो जहाँ भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, या फिर इवन ऐसे क्वेश्चन में भी जहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था बट दिखता नहीं है बहुत लोग का ना, ऐसा क्वेश्चन था। इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, स्टार को डेल्टा से रिप्लेस किया या फिर डेल्टा को स्टार से रिप्लेस किया, और बहुत इजीली इन लोग में कन्वर्जन रेट अगर ये आर है, ये वाला स्टार में आर है तो डेल्टा 3R होगा, और या तो डेल्टा अगर आर है तो स्टार R/3 होगा। और मतलब अगर सब रेशंस आर हो, सब रेशंस अगर आर हो, तो ये इसके हेल्प से ना बहुत सारे बच्चों ने बहुत आसानी से बिना परपेंडिकुलर सिमेट्री यूज़ के सॉल्व किया था। आई मीन जनरली लोग परपेंडिकुलर सिमेट्री यूज़ कर देते हैं ना, कि भाई ये बीच का रेजिस्टेंस हट जाएगा, जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, जो करंट यहाँ वही करंट, ये था ना, वो सिमेट्री के बिना लोग कर रहे थे और स्टार डेल्टा यूज़ करते हैं। अब जिसको जो तरीका अच्छा लग जाए, सब तो प्रैक्टिस के ऊपर है भाई। ये सारे सिंप्लीफिकेशन सर्किट ना प्रैक्टिस के ऊपर है। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पर आते हैं। अगर एक 20 वोल्ट का ऐसे बैटरी लगा हुआ है, अब ऐसे ही ये सारे टॉपिक ना इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी है, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, बहुत ज़्यादातर लोग थेवेनिन थ्योरम इंजीनियरिंग के सिलेबस में पढ़ते हैं, तो बहुत सी किताबों में नहीं भी दिया होता है, तो बस जानकारी के लिए जान के रखो। देयर इज अ 2 ओम, देयर इज अ 1 ओम, ठीक है, एंड अगेन देयर इज 2 ओम। लेट्स से हम लोग को ये 5 ओम के अक्रॉस करंट ऑब्टेन करना है, तो शायद मेरा मेथड समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं। तो अपना पहला ऑब्जेक्टिव है वी थेवेनिन और ये आर थेवेनिन निकालते कैसे, ये सीख लें। निकालना है किसके अक्रॉस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अक्रॉस निकालना है ना, 5 ओम के अक्रॉस। तो नियम क्या है जिसके अक्रॉस निकालना है, स्टेप 1, स्टेप 2। तो पहले स्टेप 1 है वी थेवेनिन के लिए, तो स्टेप 1 कहता है कि भाई जिसके अक्रॉस निकालना है, इधर से इसके अक्रॉस जिसके अक्रॉस निकालना है करंट, उसको ओपन कर दो। ओपन कर दो मतलब मान लो यहाँ पे कोई वायर ही नहीं है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे कोई वायर ही नहीं है, खुला हुआ सर्किट है, ठीक है। और बाकी सबको आराम से एनालाइज करो और ट्राई करो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आता है। जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा, VAB विल बी इक्वल्स टू वी थेवेनिन इन ओपन सर्किट। मतलब अगर किसी को नोट करने का नोट कर लो कि the resistor across which we are trying to find out current, open that wire, and the potential difference across that in open circuit across that resistance is the VThevenin. Yes or no? हम लोग इसी को VThevenin बोलेंगे, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस ऑब्टेन होगा ना उसको बोलेंगे VThevenin। समझ आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B इज टर्म्ड एज VThevenin। समझ आ रहा है? चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। अब इनको पता है 20 वोल्ट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। बहुत तो बोलेंगे इतने इजी क्वेश्चन में थेवेनिन थ्योरम के लगा रहे, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए समझने के लिए बस कि स्टेप्स क्या है। तो 20/20 + 2 + 2, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि करंट ऐसे जाके इधर से आके नीचे होके ऐसे होके इधर से ऐसे होके फ्लो करके निकल जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, बिकॉज सर्किट तो ओपन है। इधर जाके देखेगा कोई रास्ता तो है नहीं, तो वापस आना पड़ेगा। वापस आना तो पॉसिबल नहीं है, एक वायर में या तो आगे जाए तो पीछे आए, तो इधर तो करंट एंटर ही नहीं करेगा, करंट बस इस तरह घूम जाएगा। तो 20/20 आवाज आ रहा हो, 20/, आई होप इट्स ओके, साउंड आ रहा हो, 20/2 + 1, 20/2 + 20/20 + 2 + 1, 20 V/R। तो ये हो गया I, 20/23, दैट इज द करंट। तो अब जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस 2 पॉइंट के अक्रॉस, वही पोटेंशियल यहाँ आएगा, वही पोटेंशियल यहाँ सर के, बिकॉज करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज इक्वल्स टू जो इसके अक्रॉस होगा I into R, it is like 20/23 into resistance is 3, which is 60/23 is the potential difference across this, and so is across this, and so that is VThevenin। तो क्या सीखे, जिसके अक्रॉस हम लोग को करंट ऑब्टेन करना है, उधर के रेजिस्टेंस को ही हटा दो, और उसके अक्रॉस ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट आई शुड से, इज द VThevenin फॉर दैट सेटअप। ठीक है, ओके। मान के रखो 5 ओम बाहर लगा हुआ है, बोले ना AC या फिर फ्रिज, समझो ये 5 ओम वो AC या फ्रिज का रेजिस्टेंस है। नाउ टू ऑब्टेन RThevenin। अब RThevenin कैसे निकाले, स्टेप 2। तो वापस सर्किट को वापस पूरा जैसा कर लो,
हाँ, पुराने जैसा कर लो आप सर्किट को, ठीक है। तो ना टू ऑब्टेन आर थेवेनिन, नियम कहता है इसी पॉइंट के अक्रॉस दिस पॉइंट ओनली, बिफोर गोइंग थ्रू दिस पॉइंट, जितने भी बैटरीज लगे हुए हैं, जितने भी सोर्सेस लगे हुए हैं, उन सबको शॉर्ट सर्किट कर दो। जनरली हम लोग के लेवल पे सिर्फ वोल्टेज सोर्सेज से बात करते हैं, जब आगे बढ़ते हो ना, क्लास कॉलेज में जाते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हो, हम लोग करंट सोर्सेज का बात भी करते हैं, ठीक है। तो करंट सोर्सेज शॉर्ट सर्किट का मतलब यहाँ पे होगा बैटरी में इसको ज्वाइन कर देना, ठीक है, और वहाँ पर सोर्सेज रिमूव करना, मतलब वहाँ पे जो करंट वाला सोर्स होता है ना, उसको हटा देना होता है, बोला जाता है रिमूव दी सोर्सेज। तो व्हाट डज दिस मीन्स, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दो। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया और हम लोग इसी पॉइंट के अक्रॉस देख रहे हैं, आई मीन लेट मी रिमूव दिस क्लटर एक बार के लिए, ठीक है, और ये ऐसा शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। तो जो भी रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस अभी आएगा दैट इज योर आर थेवेनिन। तो देखते हैं वापस से, ये तो पहले वाला एरो था, इसको हटाते हैं। 2 + 1 3 और 3 और 20 पैरेलल में, तो 20 × 3/20 + 3, 20 और 3 पैरेलल में, राइट। तो कितना हो गया भाई, 60/23, दैट इज द रेजिस्टेंस, पैरेलली ऑब्टेन्ड, +2, समझ आया। 20 and this 3 in parallel, करंट डिवाइड हो रहा है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही इसके अक्रॉस, एंड देन इन सीरीज विद 2, दस लाइक 23 × 2 कितना, 46 + 60, 106/23 ohms, दैट्स योर आर थेवेनिन फॉर दिस क्वेश्चन, रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस। तो क्या सीखे, हाउ डू यू ऑब्टेन आर थेवेनिन, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है वहां से रेजिस्टर को हटा दो, उन दो पॉइंट के अक्रॉस जो भी आर इक्विवेलेंट आएगा दैट्स कॉल्ड द आर थेवेनिन। सीखने के लिए मेथड सीख रहे, थेवेनिन थ्योरम अच्छा लगे तो यूज करना, नहीं तो ऑल्टरनेटिव जो भी मेथड होगा उससे सॉल्व करना, बट ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिजल्टिंग सर्किट, सो इफ दैट वाज द सर्किट इनिशियली, सो लेट मी गेट बैक टू द सर्किट नाउ। इन सर्किट को पुराने वाले फॉर्म में ले जाए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, हुआ हो होपफुली, तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं हुआ है तो we are on the verge of answer. 20 volt, 5 ohm, right? So we can replace this circuit by 60/23 volts and R Thevenin by 106/23. So the current here will be I equals to, which is 5 ohm. Say this is 5 ohm, है ना? इस पूरे सर्किट को ऐसे में ले गए, I इज इक्वल्स टू 60/23, 106/23 + 5, जो भी होगा आंसर है, राइट, जो भी होगा आंसर है। So that's how you use Thevenin theorem. So I hope all of us understand Thevenin theorem क्या है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने का तरीका, जिससे किसी पर्टिकुलर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट ऑब्टेन कर पाए अपने, ठीक है। गो थ्रू, यूज दिस, मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग जब क्लास होगा, विल बी यूजिंग ऑल दिस इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। हम लोग सब तरह के प्रॉब्लम्स मिक्स करके करने वाले आगे चलकर। आई होप यहाँ पे एक बेसिक व्यू आ गया होगा थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, ठीक है, ओके। मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी। बाय द वे, आई होप ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड थेवेनिन वोल्टेज मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस, कीपिंग ऑल दी सोर्सेज शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट मतलब कनेक्ट कर दो वायर से, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना रहे वहां पर, ठीक है। सो नाउ नोइंग ऑल दिस इज लाइक वी नो द बेसिक्स ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। अब आगे कुछ और बात करें तो हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा कि थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग लास्ट वाले वीडियोस में कर रहे थे, लास्ट टू लास्ट रादर, स्टार डेल्टा कन्वर्जन के पहले थे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर चुके थे। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमेट्रीज ओनली। कुछ सिमेट्री पे बेस्ड होगा प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लेट्स से कुछ क्वेश्चन डाउट भी है बच्चों का, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन लेते हैं, सो देयर इज दिस कैपेसिटर हियर, देयर इज अ कैपेसिटर देयर, देयर इज अ कैपेसिटर हियर, एंड अगेन देयर इज अ कैपेसिटर हियर। यहाँ पर भी एक कैपेसिटर ऐसे अंदर में इस तरह
इस तरह लगा हुआ और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अंदर में दिया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चंस में। हम लोग एक सैम्पल क्वेश्चन ले रहे हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस का, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के दिए हुए हैं कि इस तरह चारों एजेस एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर डायगोनल पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। नाउ सब पे कैपेसिटेंस सी है, सब पे सी है, सब पे अंदर बाहर सब पर सी कैपेसिटेंस है। वी नीड टू फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट। 2 मिनट पॉज करके ट्राई करो और फिर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है? आई होप सब लोग ट्राई कर लिए होंगे। सो ट्राई नहीं किए होगे तो भाई खुद के संग धोखाधड़ी कर रहे हो, ट्राई करो। तो कैन यू सी दैट इट्स नथिंग बट इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज, दिख रहा है? इज दैट नॉट सो? दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये देखो सी सी, ये सी, ये सी, और दिख रहा है ब्रिज कैपेसिटर सर्किट है पूरा, ये पूरा सर्किट ही ब्रिज है। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? इसको ऐसे व्हीटस्टोन, ये व्हीटस्टोन, समझ आ रहा है? हम लोग इसको अगर रोटेट करके ऐसे कर दें तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा, जहां बीच में ये बड़ा सा एक सर्किट लगा हुआ है। हम लोग पता है भाई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, वी कैन रिमूव दिस पार्ट राइट स्ट्रेट अवे, परपेंडिकुलर सिमेट्री बोल दो इसको कि भैया इसको जो भी करंट यहाँ से घुसेगा वही करंट यहाँ से निकलेगा, ये तो मतलब का ही नहीं है, वैसे सोच लो। तो एनीवेज ये कुछ भी तरह का क्लटर रहे हम लोग इसको भूल जाने वाले हैं, ठीक है? उसके अंदर कुछ भी हो हम लोग को ये तार को ही हटा देना है पूरा। इनएक्टिव करंट फ्लो करेगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं इन 2 पॉइंट के अक्रॉस में, यही पढ़े ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो ये दोनों सीरीज क्या हो जाएगा, ये C/2, दोनों सीरीज C/2 पैरेलल, C/2 प्लस C/2 विल बी C, दैट्स योर C इक्विवेलेंट। समझ? तो बड़े बड़े सम भी बड़े आसानी से हो जाएंगे। किसी बच्चे का डाउट था जिसको हम लोग आंसर किए, ठीक है? लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, ये भी किसी बच्चे का डाउट ही है। हम लोग कुछ डाउट्स को आंसर करते हैं, बहुत दिन से बहुत सारे बच्चों का डाउट पेंडिंग पे, तो डाउट भी हो रहा है और अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था भाई सर प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ाया जाए, कोई बच्चों ने कहा था सर डाउट बता दिया जाए, तो दोनों काम हो जा रहा है अपना, ठीक है ना? ओके, नाउ लेट्स से एक क्वेश्चन जो दिया हुआ वो ऐसा कुछ है, हम लोग मार्कर गिरा दिए, जो भी, दिस इज 15, दिस इज 10, कनेक्ट कर दिया गया इस तरह, 13, 5, 1, 1, 10. We need to find out C equivalent across A and B. ठीक है, C equivalent across A and B. शुरुआत करने के समय सबसे पहला चीज आना चाहिए दिमाग में कि भाई सिंप्लीफाई करने लायक है क्या, कुछ भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ट्राई करके देखें। ये 1 और 1 पैरेलल में और ये 10 और 15 पैरेलल में, तो भैया क्या बचेगा यहां पर 25, सिंपल प्रॉब्लम हो गया, 5 दिख रहा है ना पैरेलल में, नीचे में 10, ये दोनों 1 और 1 2। अब भैया 13 को कहां से लगाएं, तो 13 का एक कोना 15 और 10 को छू आ रहा था, इसके इस वाले वायर को, और उसका दूसरा कोना एक और एक, या फिर समझो इधर छू आ रहा है, ये मतलब इधर मतलब इसको भी और इसको भी, तो 13 को अपने ऐसे बना सकते हैं। आई होप सब लोग पॉज करके ट्राई किए होंगे। 15 और 10 25, 1 + 1 2, 5 10, दिख रहा है ना? ये अगर एक साथ हो गया, ये दोनों एक साथ रखा गया, तो ये वाला वायर इज लाइक दिस, और इन दोनों का ये वाला एंड इज हियर, तो इट्स लाइक 25/10। चेक करते हैं बीच में से जो कंडीशन था, 25/10 एंड 5/2, इज दैट इक्वल? इफ दे आर इक्वल तो दे आर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो 5 का टेबल 5/2, हाँ भैया इक्वल हो गया, 25/10 = 5/2 इक्वल हो गया, मतलब वी कैन रिमूव दिस ब्रिज कैपेसिटर और ब्रिज वायर। तो बचे 25 and 5 इन सीरीज, तो 25 × 5/25 + 5 विच इज़ 125/30। सॉल्व करते हैं भाई, 125/30 आया, 5 टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 25/6, तो 25/6 इन दो का, और 10 और 2 का क्या होगा भाई, 10 × 2/10 + 2,
क्या हो जाएगा 20/12 विच इज़ 10/6। तो क्या हो गया, पैरेलल में यहाँ 25/6 बचा और यहाँ 10/6 बचा। सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा 35/6। ये हो गया सी इक्विवेलेंट। समय तो बड़े बड़े प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन सिंपल सा होता है अगर देखना आया जाए तो। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स है भाई। एक बच्चे को और एक डाउट है, इस डाउट को भी आंसर कर देते हैं। ये क्लास डाउट है मेरे पास। सब लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को लेते ही ना, प्रॉब्लम को लेते पहले वो पॉज कर दिया करो और ट्राई कर लिया करो। इससे क्या होगा ना, अपना भी एक चेक होता रहेगा। अब भाई मेरा रुकना पॉसिबल नहीं है, मेरे रुकने से क्या होगा पता है, बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर लंबा वीडियो देख के ना कोई बच्चे बहुत आलस कर जाते हैं। तो अपना काम है कि अपने पॉज करके एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद अपने एक बार वीडियो का सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो अगर बात करते हैं नेक्स्ट वाले का, मेरा मार्कर नीचे गिर गया, चलो कोई नहीं, इससे ट्राई करते लिखने का। 4 ओम, 3 ओम, 4 ओम। और भैया हम लोग करंट और कैपेसिटर मिला के कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करंट पर आए मतलब आर इक्वल निकालने पर आए या फिर सी इक्वल निकालने पर आए, तो लेकर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अपने सब कर रहे हैं एक साथ। अपना अगला सेक्शन ऐसे भी आने वाला, वो करंट ही स्टार्ट करेंगे, पर करंट का सर्किट सॉल्विंग वाला पार्ट मतलब सिंप्लीफिकेशन करने वाला पार्ट हम लोग यहीं पर कर ले रहे हैं, अलग से नहीं करेंगे अपने। ठीक है, 5 3 यहाँ पर 2 और यहाँ पे 6, ठीक है ना। ट्राई करते हैं, इससे लिख मार्कर से लिखेंगे 2 and 6। ये हो गया 1 2 3 4। तो वैल्यू दिया हुआ है 12 9 12 15 9 15 9, जैसे 5 3 5 3। बड़ा आसान है और बड़ा अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर इसके अक्रॉस, ये ए ये बी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अक्रॉस ए बी हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे सर्किट में। भाई हम तो सॉल्व नहीं करने वाले, बट मेथड बता देंगे जरूर। दिख रहा है ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में एक रेशियो मेंटेन्ड है। इट्स लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज, 4/12 3/9 है ना। दिख रहा है सब कुछ नीचे 3 टाइम्स है, सब कुछ 3 टाइम्स है, सब कुछ 3 टाइम्स है। 4/12 1/3, 3/9 1/3, 4/12 1/3, 5/15 1/3, 1/3 1/3, ये सब कुछ 3 टाइम्स है। अगर 3 टाइम्स है, हम लोग सर्किट को आराम से ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे कि अगर थोड़ा सा ये पॉइंट अगर यहाँ चला जाए और व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह सोचो या पर्टिकुलर सिमेट्री की तरह सोचो, तो जो करंट 5 ओम से घुसेगा वो 3 ओम से निकलेगा, जो 3 ओम से घुसेगा वो 5 से निकलेगा, जो 15 से घुसेगा वो 9 से निकलेगा, जो 9 से घुसेगा वो 15 से निकलेगा। आराम से इस प्रॉब्लम को लेकर ट्राई करना। वी कैन अप्लाई अ टाइप ऑफ सिमेट्री। जिसको समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है सर क्या सिमेट्री लगा सकते हैं। जो बताओगे भाई अच्छा लगेगा, ट्राई कर लो, देखो दिमाग चलता है कि नहीं चलता है। ट्राई टू फाइंड आउट दिस आर्गुमेंट। अब नेक्स्ट वाले वीडियो से ना अपने सी आर सर्किट पर डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे अपने, और डिले नहीं करने वाले। ठीक है, कुछ तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग कर चुके हैं, सर्किटरी प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत कर चुके हैं और भी करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बट सी आर सर्किट अब सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। करंट सी आर सर्किट्स करने के बाद, सॉल्विंग करने के बाद हम लोग थियरी वाइज कंप्लीट करते हैं कैपेसिटर को, और फिर हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट कैपेसिटर का हो या करंट का हो, क्या बोल रहे हैं भाई, एक साथ चल रहा है, तो अपने यहीं पे करते हुए जा रहे हैं। कीप वॉचिंग। कोई भी डाउट हो, पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी पूछना हो, कुछ बात करना हो, यू कैन लेट मी नो, राइट। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू लेट मी नो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।